And you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 44 of IE Erodov. और क्वेश्चन नंबर 44 में मैं क्वेश्चन नंबर 43 के रिजल्ट का यूज करने जा रहा हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। Two infinite planes separated by a distance L carry a uniform surface charge of density sigma and minus sigma. The planes have round coaxial holes of radius capital R where L is much lesser than capital R. Taking the origin O and x coordinate axis as shown in figure, find the potential of the electric field and the projection of its strength vector Ex on the axis of the system as a function of x coordinate. Draw the approximate plot of potential. देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये दो प्लेट्स हैं, कोएक्सियल प्लेट्स हैं और इसमें होल्स किया हुआ है। होल्स का जो रेडियस है कैपिटल आर है और ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस एल दे रखे हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है, कुछ ऐसा है। ये एक्स एक्सिस इसको एज्यूम कर लेना है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको वाई एक्सिस एज्यूम कर लेना है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू आया था? रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था, यदि आपको याद हो तो 1/4πε0 Q L x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 था। यही था ना पोटेंशियल का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा करना है कि स्मॉल आर डिस्टेंस जाके एक डी आर विड्थ कंसिडर कर लेना है, डी आर विड्थ। ठीक है, तो जैसे Q है यहाँ पे, तो चार्ज के जगह चार्ज को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख देंगे। तो पोटेंशियल जो आएगा इस छोटे से रिंग के कारण, छोटे से स्मॉल विड्थ रिंग के कारण जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा एक्स डिस्टेंस पे, दैट dV इज गिवन बाय 1/4πε0 dq Lx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर एज्यूम करके चले हम लोग। इस रिंग का, इस प्लेट पे एक डी आर विड्थ का रिंग हम लोगों ने कंसीडर किया है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए dV का जो वैल्यू आएगा, dq का इंटीग्रेशन, dq का वैल्यू कितना होगा? इसका एरिया, इस रिंग का विड्थ dr है, इस रिंग का रेडियस स्मॉल r है, तो इस रिंग का जो एरिया होगा वो 2πr dr के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 2πr dr के बराबर हो जाएगा। पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। देखिएगा 1/4πε0 सिग्मा 2πr dr Lx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया dV का वैल्यू आ गया 1/2ε0। ऐसा करते हैं ना, सिग्मा L और x यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिग्मा इंटू एल को एक जगह रख देते हैं, बाकी जो बच गया L x r dr आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यही बच जाएगा। सिग्मा इंटू एल को हमने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे आर एक्स डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और समझने लायक है, यदि आप इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा और स्मॉल आर
ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। देखिए हम लोगों ने जो रिंग कंसीडर किया है इसका रेडियस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये एंगल थीटा है, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, कौन सा ऐसा टर्म है जो नहीं बदलने वाला है, एक्स, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग एक्स के ही फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे को हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब है तो वो बैलेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आर से, ठीक है। तो ये अब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो dv का वैल्यू हो गया सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और dr है। अब dr के बारे में देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू आर बाई एक्स, तो r इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा, तो dr इक्वल टू क्या आ जाएगा, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये पुट कर देते हैं dr की जगह पे, तो ये आ जाएगा x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा बचा। तो dv का जो वैल्यू आ गया सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एल पार्टिसिपेट नहीं किया इस इक्वेशन को बनाने में क्योंकि एल इसके बीच का सेपरेशन है, ठीक है, जिसको कि थीटा से कोई लेना देना नहीं है। सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ 0 टू v, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ पे जब कैपिटल R होगा तो एक थीटा एंगल होगा, और ये प्लेट तो बहुत बड़ा है तो थीटा का वैल्यू एक थीटा नॉट से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। देखिए प्लेट में जो होल है उसका रेडियस कैपिटल R है, और ये x के लिए इसको थीटा नॉट कर देते हैं, और ये जो प्लेट है ये तो बहुत बड़ा है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट थीटा नॉट से इन्फिनिटी तक, मतलब थीटा नॉट से 90 डिग्री तक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये साइज इसका इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है, तो थीटा नॉट से ये 90 डिग्री तक इंटीग्रेशन हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये पुट कर देते हैं सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस थीटा नॉट, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो पोटेंशियल का वैल्यू आपको मिल गया, पोटेंशियल का वैल्यू कितने के बराबर मिल गया, v का जो वैल्यू आ गया है ये कितने के बराबर आ गया, देखिए सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट कितने के बराबर है, कॉस थीटा नॉट है बेस बाय हाइपोटेनस, तो x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल का वैल्यू हो गया सिग्मा एल एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यदि पोटेंशियल आ चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद। देखते हैं कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है हम लोग जानते हैं कि माइनस डी बाई डी एक्स होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट आ जाएगा u बाई वी के फॉर्म में, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ऊपर बचेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है, बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप आसानी से अब लिख सकते हैं सिग्मा एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे आप देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया सिग्मा एल आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइनल रिजल्ट। थैंक यू।